पुरुष वो रावण के बारे में जानते ही क्या है? बताए क्या जानते हैं? रावण को विलेन के तौर पर दिखाना, प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात, गलत होगा। मेरा रावण से एक क्वेश्चन है कि हमारे समाज में अब जो हमें रावण देखने के लिए मिल रहे हैं, उस रावण में और पहले के रावण में क्या अंतर है? जो पहले के रावण थे वो अपनी बहन के लिए पूरे खानदान को निपटा दिया, लेकिन आज के जो रावण हैं वो बहन की, बेटी की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए उनमें और पहले के जो रावण थे बहुत बड़ा अंतर है। वो शक्तिशाली थे, लेकिन आज के जो रावण है ये इनके पास कोई शक्ति नहीं है, तुच्छ रावण है, तुच्छ। बहन बेटी लड़कियों की बात हो रही है, खास तौर से देश में जिस तरीके से अभी जो प्रचलन चला है, बहुत ज्यादा वारदातें हो रही है, खास तौर से ऐसा सवाल किया। आपका रावण से क्या सवाल? मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले के युग में रावण को पता था कि राम जी भगवान है, फिर भी उन्होंने सीता का हरण करा, तो क्या रावण को उनसे डर नहीं लगा था? तो उन्होंने एक आज के युग में क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए आपका रावण से क्या सवाल है? खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। सीता है कि सीता कोई महाशक्ति है या तेज है सत्य का, पर मेरा मन तू भरमाता है। माफ करना है जगत जननी, दशानन शीश नवाता है। नवाता है। राजीव, खास तौर से लंकेश्वर आज हमारे स्टूडियो में, क्या जानना चाहेंगे आप? लंकेश, बताइए कि काल और स्थान परिवर्तित करके आप लंका से हमारे न्यूज रूम क्यों आ गए? हम घूमने के औचित्य से आए, ये सोचकर कि देखे प्रजा में हमारी कैसी छवि है, और यदि कोई हमारी गलत छवि पेश करेगा तो आज उसका अंतिम दिन होगा। लेकिन रावण आज, महाराजा रावण आज इस वक्त जो है, खास तौर से आज की जो छवि है, फिल्मों के द्वारा भी काफी विवाद हो रहा है, उसके अंदर फिल्मों के द्वारा भी काफी खराब किया है। इस पर आपका क्या कहना है? पहले महाराजा रावण कहिए। महाराजा रावण फिल्मों के हिसाब से रावण की छवि गलत बनाई जा रही है, लेकिन रावण हकीकत में कुछ और थे। जिस वक्त रावण को भगवान राम के द्वारा मार दिया गया, मृत्यु शैया पे भी भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और उनसे कोई शिक्षा पाओ। रावण, एक बात बताइए, आप काल और स्थान परिवर्तित करके हमारे न्यूज रूम तो आ गए हैं, यहाँ जो कुछ देख रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं, जानने की कोशिश हो रही है, आपकी चंद्रहास खड्ग तो आपके साथ है नहीं। हम देखने आए हैं, ये क्या चीज है? इसे कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, मैडम आप बताएंगी? इसको कंप्यूटर कहते हैं रावण जी। कंप्यूटर मतलब? कंप्यूटर मतलब आपके समय में नारद जी जो काम करते थे, आप लेखा जो का संदेशवाहक, संदेशा, इससे संदेशा जाता है, ये था आपके समय पे? नहीं नहीं, हमारे समय में नारद मुनि होते थे। इससे आप बात कर सकते हैं, आप पूरे कीजिए बात, इससे भी आपको संदेश आएगा। देखिए इस ये यंत्र है, इस यंत्र का उपयोग कीजिए। आपके जमाने में ये यंत्र नहीं होता था, लेकिन अभी मोदी जी के जमाने में ये यंत्र काम कर रहे हैं, हाईटेक हो गया है हमारा इंडिया। इस पे देखिए, तो मोदी जी का काम किया हुआ को हम सलाम पेश करते, प्रणाम करते हैं, लेकिन इससे हमारी कोई बातचीत कराइए। जी बिल्कुल, आप इससे बात करिए तो नीचे पीसीआर नामक एक विभाग है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। देखिए लंकापति रावण की आवाज आई है ऊपर से। क्या करने आए हैं? हम आपके न्यूज रूम में देखने आए हैं। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? किसी बहन बेटी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि बहन और बेटी के लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं।
ये हमारे इकबाल जी, इनको एक परेशानी है। पृथ्वी और गगन कांपे मेरे पांव दबाने से, स्वयं काल भी भयभीत है मेरी लंका में आने से। सामना श्री रामचंद्र जी से होगा। जी कोई बात नहीं, वो आमना सामना हमने जानबूझकर किया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम जानते हैं कि श्री राम जगत पिता हैं, विष्णु हैं जो इस सृष्टि के रचाने वाले हैं। इसलिए हमने ये दुश्मनी, ये बैर भाव जानकर किया ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। महाराज लंकेश्वर, एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से हर साल आपका दहन तो हो जाता है, लेकिन अभी कई और ऐसे दानव हैं जो हमारे देश में बुराइयां फैला रहे हैं, उन लोगों का दहन कब होगा? उन लोगों के दहन के लिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं, और यदि सरकार ने नहीं सुनी तो फिर हमारी तलवार जो है उनका दहन करेगी। तलवार दहन करेगी। अंजलि हमारी एंकर है, ये आपसे बात करना चाहेंगी। अनन्या आपसे बात करना चाहिए। लगातार 9 दिनों तक सब दिल्ली के, देश की राजधानी के सभी बड़े मंदिरों में इन्होंने कवर किया है, तो ये भी आपसे बात करेंगी। बताइए। रावण को जाना जाता है घमंड और अहंकार के लिए और अपनी हंसी के लिए। पहले एक हंसी हो जाए हमारे दर्शकों के, जोरदार हंसी जो आप मंच पर तो मेरा गला खराब है जरा सा। रावण का आज गला कैसे खराब हो गया? शाम को कैसे प्रस्तुति देंगे? कई दिन से लगातार जी, कई दिन से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बहुत रात और दिन पहले से हम अभ्यास कर रहे हैं। हम आपकी मेहनत को बखूबी समझते हैं। अब इसी मेहनत पर अगला सवाल हो जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? डायलॉग्स प्रिपेयर करने में कितना समय लगता है? और आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस, डायलॉग्स याद करने पड़ते होंगे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रस्तुति देते देते कोई डायलॉग आप भूल गए और फिर वहां पर हंसी हो गई उसकी? जी नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं हुई आज तक। डायलॉग अगर भूल भी जाता है हम तो दूसरा डायलॉग उठा लेते हैं, महसूस नहीं होने देते हैं कि रावण डायलॉग भूल गया। रावण का पसंदीदा डायलॉग कौन सा है? अरे तक धरणी से गगन तलक, रक्षा समस्त मुझी से है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी से है। ये आपका पसंदीदा डायलॉग है। अच्छा, जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग कैसे सवाल पूछते हैं? जब आप कैरेक्टर में होते हैं तो फिर आपका, पहले अपने निजी जीवन के बारे में कुछ बताइए और उसके बाद बताइए कि कैरेक्टर में जब ढलते हैं तो कितना समय लगता है और कितना चैलेंजिंग होता है। देखिए, कैरेक्टर में आने से 1 महीना पहले हम लोग धीरे धीरे ढलना चालू करते हैं, हल्का सा अपने अंदर घमंड पैदा करते हैं, नीचे सोते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि रावण जो थे राक्षस थे, मांस मदिरा यूज करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो असली थे वो करते होंगे, हम उनका किरदार निभा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। नीचे सोते हैं और 1 महीना पहले सब कुछ जो तामसी चीजें हैं उनको त्यागना पड़ता है। चलिए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? पूरी ऊर्जा चाहिए होती है, क्या इसके लिए खास कुछ खाते पीते हैं कि इतनी एनर्जी आती है? क्योंकि जब आप मंच पर जाते हैं तो ना जाने कितने लोग देखते हैं आपको, सुनते हैं। भोलेनाथ एनर्जी देते हैं, और जो खास तरह के लोग हैं, मैं भी 1 घंटा जिनका किरदार निभा रहा हूं, रावण, महाराजा रावण की पूजा करता हूं 1 घंटा डेली। जैसे हम जाएंगे स्टेज पे, मेकअप होने से पहले 1 घंटा। पूजा डेली 1 घंटे की होती है। ये रामलीला शुरू होने से पहले होती है या दिन में होती है? किस समय आप करते हैं पूजा? रामलीला शुरू होने से पहले और दहन तक होती है, अंतिम दिन तक पूजा करते हैं हम। अच्छा, रावण को भी कहा जाता है शिव का सबसे बड़ा भक्त, पहले और आज तक भी कोई दूसरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, बिल्कुल सही कहा है। रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं। शिव भगवान के वही एक ऐसे भगत थे जो उनको उठा करके लंका भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं गए। रावण है तो रावण के ये वस्त्र हैं, ये प्रभावी गेटअप है। क्या रावण आम जनमानस जैसे कपड़े पहनता, उसमें भी रावण नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ। कपड़े कितना असर डालते हैं जो आपने पहने? देखिए, आप अपने न्यूज रूम में देखिए, अगर मैं सिंपल ड्रेस में होता कौन मुझे रावण मानता?
समझते। लेकिन जिस गेटअप में मैं हूं, ताज सहित, खंजर सहित, तो सब लोगों को आकर्षण लगता है। चलिए ठीक है, आपने तो गेटअप ले रखा है, लेकिन आज जो लोग बिना गेटअप के रावण जैसी भूमिका निभाते हैं, आज के कलयुग के जो रावण हैं कई लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे, संभल जाओ, संभल जाओ, बहन बेटी की इज्जत करो, भ्रष्टाचार मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी का खून मत बहाओ, ना जायज किसी को परेशान करोगे तो हमें दोबारा अवतार लेना होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए आज दशहरे का दिन है और आज रावण दहन होगा। इसके साथ ये कहा जाता है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। आज के समाज में आपको क्या लगता है, कौन सी बुराई दूर होनी चाहिए? देखिए, बुराई, सबसे बड़ी बुराई देश के अंदर नशा है। नशा, उस बुराई का अंत होना चाहिए। आतंकवाद, उसका अंत होना चाहिए। भ्रष्टाचार, इसका अंत होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों के साथ दुर्दशा, इसका अंत होना चाहिए, ना कि रावण का। लंकेश्वर, पीएफआई को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है हमारे देश के अंदर। जो है वो लोग एक आतंकवाद की तरह से स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इनके अंत के बारे में आपका क्या कहना है? और उसके बाद फिर मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहता है, जो खाली एक ही समाज का है, विशेष जाति धर्म का है। इसको हिंदुस्तान के अंदर बैन कर देना चाहिए। पीएफआई जैसे संगठन को एक कदम चलने का मौका नहीं देना चाहिए, और नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करेंगे। फिर वही बात कहता हूं, अगर बैन नहीं किया तो शायद हमें दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन आपने सुना होगा शायद, दोबारा नहीं आएंगे, करीब करीब ये लगता है। लेकिन आपने सुना होगा कि सैफ अली खान रावण के गेटअप को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सैफ अली खान जो रावण के गेटअप, आदि पुरुष मूवी को लेकर अगर बात करें, जिस तरह का गेटअप उन्होंने रावण मूवी को लेकर, आपने रावण को लेकर रखा हुआ है, उसको लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। और हिंदू महासभा की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरह से उनका गेटअप है वो हमारी भावनाओं को आहत करता है। इस पर आप क्या कहें? ये कौन है सैफ अली खान? क्या उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी है रावण? रामायण उसको पता भी नहीं होगा किसने लिखी है रामायण, कब लिखी है। सैफ अली खान को मैं दो लफ्जों में समझा देना चाहता हूं, प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा, और हम लोग भी उसका विरोध करेंगे, पूरे तरीके से विरोध करेंगे। परंपरागत चीजें जो है उनको वहीं रहने दीजिए। परंपरागत चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रावण है वो सबसे ज्यादा अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप डायलॉग बोलते हैं वो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। आपका कोई भी सबसे पसंदीदा संवाद या डायलॉग जो भी आप आज कहना चाहें? एक डायलॉग है, जिस वक्त रावण धनुष तोड़ने जाता है, कर लेंगे छोकरी यदि हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को, कर सकता नहीं मेरे सिवा ये काम कोई, दिल से निकाल दो ख्याले खयाम कोई। जी ध्यान से, मेरी कुर्सी है वो तोड़ मत कीजिएगा। आपकी है फिर तो टूटेगी जरूर। अच्छा लंकेश्वर जी, ये बताइए कि आज पूरे देश में आपका जो दहन होना है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, रावण को जलाया नहीं जाता है। तो ऐसी खबर सुन के आपके मन में किस तरीके की प्रसन्नता होती है या नहीं होती है? जहां कहीं भी, विशेष तौर पर हमारी लंका में हमारी पूजा की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में भी जब हमारा पुतला लगाया जाता है तो समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग पुतले की भी पूजा करते हैं, और हम स्वयं वहां खड़े होते हैं। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को हमारे पांव में गिरा देते हैं कि महाराज
आशीर्वाद दीजिए। बहन बेटियों को लाते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पूजा आप भगवान राम की भी कीजिए। हम ये नहीं कहते कि उनकी पूजा छोड़कर हमारी कीजिए, गलत। पूजा कीजिए, उनकी ज्यादा कीजिए, लेकिन तनिक हमारी भी सोचिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया। कोई इतिहास उठाकर देखिए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए। जिसको ये नहीं पता कि रावण क्या थे, कितने समझदार थे, वो ही कुछ गलत बोलते हैं। बाकी जितने पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, वो कभी रावण को बुरा नहीं बताते, और ना ही रावण बुराई के प्रतीक थे। हमने सिर्फ अपनी गति मुक्ति के कारण माता सीता का हरण किया, उसको उठाकर लंका ले गए, ताकि भगवान राम स्वयं चलकर आए लंका तक और हमें मोक्ष प्राप्त हो, उनके हाथों गति मुक्ति मिले। इसलिए हमने सीता माता का हरण किया। अगर हम चाहते तो सीता माता को एक पल में अपना सकते थे, लेकिन नहीं। हम जानते थे सीता माता जगदम्बा है, जगत जननी है, महाशक्ति है। हमने तो सिर्फ श्री हरि के हाथों मोक्ष प्राप्त करने के लिए और भगवान विष्णु को लंका में लाने के लिए उनके चरण लंका में पड़े, ताकि हम धन्य हो जाएं। इसलिए हम माता सीता को उठाकर ले गए। आपने रावण रहते हुए सीता का इतना सम्मान किया। आज लोग ऐसे नहीं हैं, जिस कालखंड में आप मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या हजारों लाखों रावण पैदा हो गए हैं? देखिए, नारी बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। नारी एक महाशक्ति है। नारी एक चंडिका भी है। अगर वो चाहे तो अच्छे से अच्छे वीर पुरुष के छक्के छुड़ा सकते। बिल्कुल छक्के छुड़ा सकते हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक पे जाने का समय आ गया है, और अपने एक छोटे से एक चुपाई के साथ ब्रेक पे जाने की इजाजत दीजिए हमें। पहले हमें पानी